हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी आज बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों नदी का जल। ठीक है, नदी में जल बहता है और हमारे जो कविता का नाम है वो भी क्या है? नदी का जल। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार परिचय। छोटी सी सरिता का जल, सरिता किसे कहते हैं बच्चों? नदी को। ठीक है, छोटी सी सरिता का जल किन किन परिस्थितियों में आगे बढ़ता है, यह स्पष्ट करते हुए जल की महत्ता स्थापित की गई है। चलिए कविता को शुरू करते हैं अब इसी तरह। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। अब यहाँ पर कविता में कह रहे हैं कि यह लघु सरिता का, यानी लघु जो सरिता का जल है, ठीक है, वो क्या है? बहता हुआ जल है। कितना शीतल है, कितना मतलब चमकदार और ठंडा शीतल है, कितना निर्मल है, कितना एकदम प्योर, एकदम निर्मल है ना, साफ सुथरा सा प्यारा सा देखने में लगता है। हिमगिरी है ना, हिमालय से के नीचे, हिमगिरी के नीचे हिम से निकल निकल कर, मतलब जब पहाड़ों में से जल ऐसे निकल के गिरता है तो कितना प्यारा लगता है। यह विमल दूध सा, यानी एकदम दूध सा सफेद हिम का जल, पहाड़ों का जल। ठीक है, रखता है तन में इतना बल, यह लघु सरिता का बहता जल, इतना तन में बल रखता है कि ये बहता हुआ लघु सरिता का जल है। निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार। तो ये निर्मल जल की जो यह तेज धार है करके कितनी श्रृंखलाएं, है ना, कितनी ज्यादा मतलब रास्ते बना, श्रृंखलाएं बनाती है, बहती है लगातार, लगातार बहती रहती है, गिरती है उठती है बार बार, है ना, करता है जंगल में मंगल, और यह लघु सरिता का बहता जल जंगल में मंगल भी करता है। ठीक है, करके तरु मलु का सिंचन, लघु जल धरों से आलिंगन, जल कुंडों में करके निर्तन, करके अपना बहु परिवर्तन। जो ये करके मूलों का सिंचन कर रहा है ना, सिंचन कर रहा है लघु जल धाराओं से, जो धाराएं हैं उनके ऊपर। ठीक है, जो जल है कुंडों में, यानी जो जल के कुंड बने हुए होते हैं उनमें, ठीक है, कुंडों में करके निर्त एक जगह रुक जाता है। ठीक है, करके अपना बहु परिवर्तन, यानी जो बहुत ज्यादा अपना बहुत ज्यादा परिवर्तन करके वो आगे बढ़ता जोता केवल यह लघु सरिता का बहता हुआ जल। ठीक है, मिलता है इसको जब पथ पर, पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पटक पटक कर रो रो कर। जब मिलता है इसको जब पत्थर, जब इसको कोई पत्थर मिलता है नदी को अपने रास्ते में, पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, यानी पथ को रोके हुए कठिन पत्थर। अब जो पत्थर होता है वो बहुत कठोर ही तो होता है। ठीक है, आकुल आतुर दुख से, यानी दुख, बहुत दुख के साथ वो निकलता है, सिर पटक पटक कर और रो रो कर। ठीक है, करता है कितना कोलाहल यह लघु सरिता का जल, ये कितना कोलाहल मचाता है निकलने में, कौन सा? लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना बत्सल, रे जननी का वह अस्तल, जिसकी है शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अवरिल। ठीक है, ये जो कितना कोमल है कितना बत्सल है, ये जननी का, जैसे मतलब माँ होती है जननी, जैसे जननी का यह एक अलग सा उनका क्या है, जननी का लिंक है ये। ठीक है, अस्तल है, जिसकी है शीतल करुणा जल है, यानी जिसका ये शीतलता की तरह बह रहा है, बहता रहता युग युग, युग युगों तक बहता रहता है, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल, यानी ये गंगा के रूप में भी, यमुना के रूप में भी, सरयू के रूप में भी, और निर्मल जल की तरह ये बहता रहता है। तो बच्चों, ये जो कविता थी हमारी, ये थी गोपाल सिंह नेपाली जी की। आइए इनका एक बार परिचय पढ़ लेते हैं। छायावाद के मानवतावादी और स्वच्छवादी कवियों में नेपाली का प्रमुख स्थान है। उन्होंने प्रकृति प्रेम की सुंदरता रचनाएं की हैं। इनका भाषण अत्यंत मधुर, सरस और कोमल है। काव्य के बीच बीच में तत्भव शब्दों का प्रयोग इनकी निजी विशेषता है। इनके गीतों में संगीतात्मकता का सर्वव्याप्त रहती है। तो बच्चों, ये थी हमारी बहुत ज्यादा हिमालय से निकली हुई जो गंगा वो नदी है उसको लेकर, ठीक है, बहता जल, बहुत प्यारा। ठीक है, चलिए पार्ट को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे इसी तरह एक बहुत अच्छे से पार्ट में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।